दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम दो तरह की वैकेंसी निकल रही हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। एक वैकेंसी आती है जो आपकी उच्चीकृत अपग्रेडेड स्कूल की होती हैं, और एक वैकेंसी आती है जो पहले से संचालित कक्षाएं हैं उनके लिए आती हैं। टीजीटी की वैकेंसी आती हैं और दूसरे स्टाफ की वैकेंसी आती हैं। ये जो वैकेंसी है ये अपग्रेडेड स्कूल की है, उच्चीकृत विद्यालय की है। उच्चीकृत विद्यालय में प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से अप्लाई करना है। आपको साधारण डाक से या कुरियर से अप्लाई नहीं करना है। अगर आप साधारण डाक से या कुरियर से अप्लाई करते हो तो आपका जो अप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है। प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एमए होना चाहिए हिंदी अथवा अंग्रेजी में, अथवा आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान, गणित अथवा कंप्यूटर साइंस में। और क्या है, आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है आपके पास एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। और क्या है, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लास 9 to 12 तक की क्लास में पढ़ाने का, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का आपका अनुभव होना चाहिए 4 साल का। और क्या है, अगर आप किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर चुके हो, कम से कम 4 साल का अनुभव है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट प्रतिबंध ये है कि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रति माह आपको इसमें सैलरी मिलेगी। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी में आपको एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आप प्रशिक्षित हैं, आपके पास बीएड या एलटी की डिग्री है, तो क्या है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन इसमें प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। जिनके पास पीजी की डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए भी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, अंग्रेजी विषय में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एलटी डिप्लोमा बीएड है तो क्या है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन क्या है, ये अनिवार्य नहीं है। तो अगर क्या है, आपके पास ओनली पीजी की डिग्री है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी आपको 22,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। पीजीटी गणित की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए अथवा एमएससी होना चाहिए गणित से। अगर क्या है, आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वनस्पत विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में आपको एमएससी होना चाहिए। अगर आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। इसमें अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी सैलरी आपको 22,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, भौतिक विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस
दिया जाएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है प्रशिक्षित होना। 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर विज्ञान में, अथवा आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगर आपके पास एमसीए की डिग्री है अथवा आपके पास एमएससी है कंप्यूटर विज्ञान से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और क्या है उसके साथ में आपके पास पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी सैलरी आपको 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अथवा कंप्यूटर संचालन डोयक द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,430 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पूर्व से संचालित KGBB कक्षा 6 से 8 के परिसर में नए उच्चीकृत छात्रावास के संचालन हेतु जनपद की निम्न पद की रिक्तियां हैं। इसके अलावा भी इसमें भर्ती है। चपरासी की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, पदों की संख्या है 9 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। चौकीदार की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। सहायक रसोइया की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए भी जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। केयर टेकर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास परास्नातक होना चाहिए एवं बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आपको 24,200 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें सैलरी मिलेगी। ये जो वैकेंसी है ये पूर्णकालिक पद है। इसमें क्या है, विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा, विद्यालय में रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य जिस विषय की अहर्ता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी निकली है उसमें जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उनका क्वालिफिकेशन जिस सब्जेक्ट में होगा उस सब्जेक्ट के लिए टीचर नहीं रखे जाएंगे, उनको क्या है वो सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर एज की बात करें कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप प्रधानाचार्य के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए 45 वर्ष होनी चाहिए, 45 ईयर्स होनी चाहिए। और प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। शेष पदों पर चयन हेतु 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। आप अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक वहां पर आप काम कर सकते हैं। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें
तो इसमें जो टीचिंग स्टाफ है, जो टीचिंग वाली पोस्ट है, उनका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर किया जाएगा। उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, उनका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे आपकी चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया की पोस्ट है, इनके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू कोई टफ नहीं होता, नॉर्मल सा साक्षात्कार होता है। इनका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो पोस्ट है उनका क्या है, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। आरक्षण नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक पद हेतु तो अलग अलग आवेदन करना होगा। मैं आपको बता देता हूं इसमें अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है। इसी पीडीएफ में नीचे यहां एप्लीकेशन का फॉर्म दिया गया है। यहां पर आपको अपनी फोटो लगा लेना है, स्व प्रमाणित फोटो लगाना है और इस एप्लीकेशन को सही सही भर लेना है। इसके बाद आपको एक लिफाफा लेना है, उस लिफाफे के अंदर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म रख लेना है। इसके अलावा आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको इस आवेदन के साथ रख लेना है। आपको 2 लिफाफा और लेना है, जिस पर क्या है, आपको स्पीड पोस्ट का डाक टिकट लगाना है। यहां पर दिया गया है कि 40-40 रुपए का डाक टिकट लगाना है, वैसे क्या है 42-42 रुपए का डाक टिकट लगता है। अगर यहां पर 40 रुपए बोला गया है तो आप 40 रुपए का डाक टिकट लगा देना। 2 लिफाफे के ऊपर जो आप और लोगे एक्स्ट्रा, उसके ऊपर आपको पूरा नाम पता लिखना है सही सही। और क्या है, इस लिफाफे को भी आपको अपने आवेदन पत्र के साथ रख लेना है। और क्या है, आपका जो बड़ा वाला लिफाफा है उसको बंद करके ऊपर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का आपको नाम लिख देना है। और क्या है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। 20 जनवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, अभी जो वैकेंसी निकल रही है अपग्रेडेड स्कूल में, अपग्रेडेड विद्यालय में, अच्छी बात यह है कि इसमें ओनली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। अभी जल्दी में ही ये स्कूल अपग्रेड हुए हैं, विद्यालय अपग्रेड हुए हैं, इसलिए अभी जो वैकेंसी आ रही है उसमें क्या है, प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। ओनली पीजी डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1-2 साल के बाद क्या है, इसमें प्रशिक्षित होना कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए अभी ऐसे अभ्यर्थी जो ओनली पीजी पास हैं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, वो अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में वहाँ पर काम कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये जौनपुर जिले में निकली है। जौनपुर जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। और जो आपको अप्लाई करना है 20 जनवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। इवनिंग में 5 PM के पहले, शाम 5 बजे के पहले आपका आवेदन वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि जौनपुर जिले की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और वहां से आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस क्या है, आप जौनपुर की वेबसाइट से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जौनपुर जिले की वेबसाइट पर जाना है जिसका URL है jaunpur.nic.in। जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नोटिस दिया गया है, उसके नीचे यहाँ पर जाएंगे, दिया गया है रिक्रूटमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखेंगे ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे यहाँ दिया गया है रिगार्डिंग सिलेक्शन पोस्टिंग ऑफ अपग्रेडेड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। यहां पर जाओगे, देखोगे स्टार्ट डेट भी दी गई है, इन डेट भी दी गई है। इसके बाद यहां पर देखोगे दिया गया है फाइल, इसके नीचे यहां पर देखोगे व्यू दिया गया है, एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दी गई
गई है। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस वैकेंसी वाली पीडीएफ को, नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप जौनपुर जिले की वेबसाइट पर जा करके नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और उस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।